नमस्कार। एक डबवाली से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो निश्चित तौर पर शहरवासियों को झटका देने वाली खबर है, जहां पर सवालों के सिलसिले में घिरी नगर परिषद की एक सबसे बड़ी नाकामी सामने आई है, जहां पर शहरवासियों दुकानदारों की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। दरअसल शहर के एकमात्र रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मुख्य बाजार के साथ लगती पार्किंग के लिए बनाई दीवार को हटाने से शहरवासियों में नाराजगी है वो उत्पन्न हुई है। शहर में चौटाला हाईवे पर स्थित बस स्टैंड के जमीन पर 6 साल पहले पार्किंग के लिए खींची गई सरकारी दीवार तोड़ दी गई है, जिससे शहरवासियों में नाराजगी बनी हुई है। जिला प्रशासन से बाजार में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए जरूरी पार्किंग शुरू किए जाने की मांग दोहराई है। बस स्टैंड वाली गली के दुकानदार और पीछे के आवासीय एरिया में रहने वाले लोगों के मुताबिक बस स्टैंड में पीछे पार्किंग की जरूरत है। वर्ष 2014 में जब तत्कालीन एसडीएम सतीश कुमार सैनी के चलाए जन सहयोग से जन समस्याओं का समाधान अभियान के तहत लोगों की मांग स्वीकारते हुए जरूरी पार्किंग व्यवस्था बहाल करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। तत्कालीन डीसी के हस्तक्षेप व रोडवेज जीएम से दीवार के पीछे नगर परिषद के सहयोग से पार्किंग शुरू किए जाने का वायदा किया था, लेकिन अब अचानक इसे तोड़कर बस स्टैंड में फिर से मिला लिया गया है। यहां बनाई जाने वाली पार्किंग को लेकर संशय बना हुआ है। शहरवासियों का कहना है कि रोडवेज विभाग की ओर से बस स्टैंड को अगले कुछ समय में आबादी क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था दी जाती है तो सबसे बड़ा फायदा शहर के लोगों को होगा, लेकिन एक बार फिर से शहर का सबसे बड़ा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल न्यू बस स्टैंड अड्डा रोड पर पार्किंग बनने का सपना ये टूटा है। इसके पीछे नगर परिषद की सबसे बड़ी नाकामी लोग बता रहे हैं। लाखों रुपए बेकार करने का आरोप है। बस स्टैंड अड्डा में पार्किंग के लिए करीब 6 वर्ष पहले ही नगर परिषद की तरफ से चारदीवारी खींची गई थी। एक लोहे का गेट लगाया गया था। 100 से ज़्यादा मिट्टी डालकर यहाँ पर जो डंपर से ट्रालियां डालकर इसका लेवल किया गया था और करीब 5 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च हुई थी। दीवार पर भी लाखों रुपए लगाकर 20,000 ईंटों से करीब दीवार खींची गई थी, लेकिन अब बिना किसी बड़े मुद्दे पर पहुंचे जीएम रोडवेज विभाग की तरफ से इस दीवार को तोड़ दिया गया है। सवाल नंबर ये खड़ा होता है, अगर इस पार्किंग को दोबारा से बहाल भी किया जाता है तो फिर उस दीवार को तोड़ने का क्या मतलब था? वो रुपया आखिर किसकी जेब में वापस जेब से कटकर वापस उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा? लोहे के गेट पर ताला लगाकर अब इस पार्किंग को पूर्ण तरीके से बंद किया गया है। आपको बता दें, मुख्य शहर का ये बाजार है जहां पर सबसे व्यस्त रोड रहता है। ज़्यादातर लोगों को यहीं से रेलवे की तरफ गुजरना होता है, लेकिन अब पूर्ण तरीके से जो एक ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है। आखिरकार शहर के लोगों को एक बड़ी जो एक उम्मीद जगी थी कि शहर की सबसे बड़ी पार्किंग होगी, चाहे वो पेड बने, वहाँ पर शौचालय बने, लेकिन जब तक वो 6 सालों में रहा दुकानदारों को जद्दोजहद करनी पड़ी। वो एक डंपिंग स्टेशन के तौर पर बना रहा और नगर परिषद ने कभी भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि हर बार लॉलीपॉप ही थमाया कि उसके ऊपर वर्क हो रहा है। आखिरकार नगर परिषद की पिछली मीटिंग में एजेंडा डाला, उसके ऊपर एनओसी रोडवेज विभाग से मांगी गई थी और एनओसी में डिपार्टमेंट ने साफ किया कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा और उसको अपनी जगह में शामिल कर लिया। और अब शहर के हाथ फिर से वही उम्मीद थमा दी गई है जिस उम्मीद पर उन्होंने 7 साल का वक्त निकाला। और एक निश्चित तौर पर बड़ा झटका देने वाली खबर शहरवासियों के लिए इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि बस स्टैंड रोड पर पार्किंग बनवाने के लिए विधायक अमित सिहाग ने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर से मुलाकात की है और नगर परिषद द्वारा लिखित में मांग पर डायरेक्टर से अनुमति देने का आश्वासन भी उन्होंने लिया है। विधायक ने डायरेक्टर को बताया है कि डबवाली के बस स्टैंड के साथ वाली संकरी गली में एक मार्केट बनी है जिसको बस स्टैंड रोड मार्केट के नाम से जाना जाता है। अनेक प्रकार की दुकानें खुली हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य शहर और रेलवे स्टेशन को जाने के लिए लोग रास्ते का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में दिन भर ग्राहकों का आवागमन होने के कारण संकरी मार्केट में वाहनों के खड़े होने से सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानदारों, ग्राहकों, आमजन को असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि तत्कालीन एसडीएम सतीश कुमार के प्रयासों से उस वक्त मंजूरी दी गई थी, लेकिन नगर परिषद ने कई बार इसको बनाने का ख्वाब तो शहरवासियों को दिखाया, लेकिन ख्वाब पूरा नहीं कर पाई। मगर अब चारदीवारी तोड़कर दुकानदारों की पार्किंग संबंधी उम्मीद पर विराम लगा दिया गया है और अब विधायक की तरफ से डायरेक्टर से मुलाकात करने के बाद फिर से उम्मीद जगी है, मगर उम्मीदों के ऊपर पूरा शहर टिका है।
सबसे बड़ा उदाहरण इस बात से ही आप ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री डबवाली में जिए जवान एक रैली में आते हैं, वहाँ पर वो बस स्टैंड रोड को चौड़ा होने का घोषणा करते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि रोडवेज डिपार्टमेंट अपनी जगह छोड़ने को राजी नहीं है। आखिर डबवाली को रोडवेज डिपार्टमेंट ही रास नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी सबसे ऊपर नजर आती है कि नगर परिषद के अधिकारियों का रोडवेज के साथ किसी तरीके का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। इतना वीक सिस्टम कम्युनिकेशन है कि कई सालों तक पत्राचार होता है और फिर जब एक इतनी बड़ी उम्मीद शहर के लोगों को जगती है, फिर एक पत्र के माध्यम से ये साफ हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐतराज है और वो अपनी जगह वापस ले लेता है। सवाल ये भी खड़ा होता है, नगर परिषद में 100 अधिकारियों ने 7 सालों का वक्त क्यों निकाला? क्यों नहीं इससे पहले एनओसी मांगी गई? उसी वक्त एनओसी मांगी जानी चाहिए थी, उसी वक्त एजेंडा पास होना चाहिए था। आखिर 7 सालों के बाद फिर से दीवार को तोड़कर शहर की उस व्यवस्था को बनने से फिर से अव्यवस्थित किया गया है, जहां पर सबसे बड़ी मुश्किल अब पुलिस के सामने है। आखिर शहर की व्यवस्था, उस ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल कैसे करना होगा? एक तरफ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जहां पर शहर की एकमात्र रेलवे स्टेशन को छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी पार्किंग की व्यवस्था यही थी, जो अब नहीं रही है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी जो 7 साल का वक्त इस बात के लिए निकाल देते हैं कि वो डिपार्टमेंट को पत्र लिखेंगे, ज़मीन को अपने नाम हैंडओवर करवाएंगे, लेकिन बाद में फिर से वही लॉलीपॉप हाथ में आता है कि ये उम्मीद भी अब उम्मीद बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डबवाली।